हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। और आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर वाले सभी जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे तथा उससे संबंधित अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। और यह वीडियो 2026 के एसएससी जीडी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। आज का पहला सवाल है, भारत के महान्यायवादी डैश को कानूनी सलाह प्रदान करते हैं। भारत के जो महान्यायवादी हैं, वो किसको कानूनी सलाह प्रदान करते हैं? तो केंद्र सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और इससे जुड़ी अतिरिक्त बातें, महान न्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। महान न्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और महान न्यायवादी का जो पद है वो अनुच्छेद 76 में दिया गया है। भारत में अब तक 16 महान न्यायवादी चुने जा चुके हैं। तो भारत में अब तक शुरू से अभी तक 16 महान न्यायवादी चुने जा चुके हैं। वर्तमान में जो महान न्यायवादी है उनका नाम है आर वेंकट रमनी। राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर महान न्यायवादी को हटाया जा सकता है। तो केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति महान न्यायवादी को हटा सकते हैं। महान न्यायवादी के कार्यकाल की कोई सीमा नहीं होती है। महान न्यायवादी का जो कार्यकाल है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, असीमित होती है। राष्ट्रपति जब तक इसे हटा ना दे तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं के साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता दर में सबसे अधिक जो अंतर है वह राजस्थान में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और इससे संबंधित बातें को देख लेते हैं। सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो केरल राज्य में है। केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। और सबसे कम साक्षरता दर है वो है बिहार राज्य में। बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता है। नियमित रूप से जनगणना जो प्रारंभ हुई थी वो 1881 में हुई थी तथा भारत में जनगणना का प्रारंभ 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था और नियमित रूप से 1881 में हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय जो है वो स्वीडन को जाता है। उसने 1749 ईस्वी में कराई थी। हेनरी वॉल्टर को भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। भारतीय जनगणना का जो पिता है वो हेनरी वॉल्टर को कहा जाता है। प्रथम स्वतंत्रता जनगणना 1951 में प्रारंभ हुई थी। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना जो प्रारंभ हुई थी वो 1951 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई वो हुई थी 1951 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तथा इससे संबंधित अतिरिक्त प्रश्नों को देखते हैं। भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं। भारत में शुरुआत से अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली है। भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ, जो कि अब बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। पंचवर्षीय योजना को सोवियत संघ से अपनाया गया था। पंचवर्षीय योजना को जो है वो रशिया से अपनाया गया था। पंचवर्षीय योजना का जनक जवाहरलाल नेहरू जी को माना जाता है। पंचवर्षीय योजना का जो जनक है वह जवाहरलाल नेहरू जी को माना जाता है। पंचवर्षीय योजना की मंजूरी राष्ट्रीय विकास परिषद ने दी थी। पंचवर्षीय योजना की जो मंजूरी है वो राष्ट्रीय विकास परिषद ने दी थी। पंचवर्षीय योजना को 2017 में बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में समय समाप्त नियम लागू होता है? तो क्रिकेट खेल में समय समाप्त नियम लागू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इससे जुड़े अतिरिक्त प्रश्नों को देख लेते हैं। तो क्रिकेट में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो मिथुन मनहास है और इससे पूर्व थे रोजर बिन्नी। क्रिकेट के एक ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती है। क्रिकेट खेल सबसे पहले इंग्लैंड में खेला गया था। यह खेल सबसे पहले जो है वो इंग्लैंड में खेला गया था। पहला क्रिकेट विश्व कप जो हुआ था वो 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। और भारत ने पहली बार कप जीता था 1983 में कपिल देव की कप्तानी में। भारत ने अब तक 2 बार क्रिकेट विश्व कप जीता है। पहली बार 1983 कपिल देव की कप्तानी में और दूसरी बार 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान
निम्नलिखित में से कौन सी नई कृषि पद्धति शुरुआत की गई? तो हरित क्रांति के दौरान जो नई कृषि पद्धति शुरुआत की वो की गई आधुनिक सिंचाई तकनीकी का उपयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तथा इससे संबंधित बातें को देख लेते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। विश्व में जो हरित क्रांति के जनक है वो नॉर्मन बोरलॉग है तथा भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति के जनक है एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गॉड ने किया था। हरित क्रांति जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले विलियम गॉड ने किया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। पहली बार हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब राज्य में हुई थी। तो पहली बार जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो पंजाब राज्य में हुई थी। हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। हरित क्रांति के दौरान भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वो बॉम्बे अधिवेशन में पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तथा इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। लगातार 6 वर्षों तक इसके प्रेसिडेंट अबुल कलाम आजाद रहे। 6 वर्षों तक यह लगातार रहे थे। इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वह बदरुद्दीन तैयबजी थे। बदरुन तैयबजी थे इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई क्या होती है? जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच है उसकी मानक चौड़ाई होती है 55 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इससे संबंधित अतिरिक्त प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच के मैदान की लंबाई जो होती है वो 91.4 मीटर होती है। हॉकी मैच के मैदान की लंबाई 4 मीटर होती है। हॉकी की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। हॉकी इंडिया की स्थापना। भारत में हॉकी के जनक मेजर ध्यानचंद जी को माना जाता है। भारत में जो हॉकी के जनक थे वो मेजर ध्यानचंद जी को माना जाता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी विश्व कप 1975 को जीता था। भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी विश्व कप जो है वो 1975 को जीता था। हॉकी खेल की अवधि 60 मिनट की होती है। हॉकी खेल जो है वो 60 मिनट तक खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य शैली का उत्पत्ति हुआ? तो कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से जो नृत्य की शैली उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी कुचिपुड़ी की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इससे संबंधित अतिरिक्त प्रश्नों को देखते हैं। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सिद्धेंद्र योगी जी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। इसमें नर्तकों को भगवतालु कहा जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तकों को भगवतालु कहा जाता है। इसमें पीतल की थाली पर पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। इस नृत्य में पीतल की थाली पर पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। भागवत पुराण को इस नृत्य का आधार माना जाता है। भागवत और पुराणों को इस नृत्य का आधार माना जाता है। तो आज का प्रश्न यही समाप्त हुआ है। कल हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और डेली जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एसएससी जीडी के लिए। कल हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।